आज हम नए संसद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स भी देखेंगे। इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके साथ ही यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, त्रिकोणीय। आप जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, जो पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट परियोजना का हिस्सा है। आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया संसद भवन का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था। त्रिकोणीय आकार, नए संसद भवन का स्वरूप विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है। नई संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 888 सीटें हैं। देखिए आप जैसा कि आप देख सकते हैं लोकसभा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं। नए लोकसभा कक्ष में एक मोर विषय वस्तु को अपनाया गया है, जिसमें दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन किए गए हैं, जो टीले कारपेट से सुसज्जित है, जैसे कि आप देख सकते हो। लोकसभा कक्ष में वर्तमान में 543 के बजाय 888 सीटें होगी, जिसकी क्षमता बढ़ाकर 1272 हो जाएगी। सेंट्रल हॉल के अभाव में लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के हेतु किया जाएगा। नई संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें होगी? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 384 सीटें। राज्यसभा के लिए 384 सीटें होगी। राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है, जैसा कि आप इस वीडियो की फोटो में देख सकते हो। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर 2 सांसद बैठ सकते हैं और प्रत्येक सांसद की डेस्क पर टच स्क्रीन होगी। राज्यसभा कक्ष अब 250 की मौजूद क्षमता के विपरीत 384 सांसद सदस्यों और समायोजित कर सकता है। परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या में भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि को ध्यान में रखकर दोनों कक्षों की क्षमता वो पहले से अधिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद भवन के हाथ से बनी कालीन कहाँ से लाई गई है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भदोही। भदोही से हाथ की बनी कालीन लाई गई है। अब हम सामग्री देख लेते हैं कि कहाँ से कौन सी सामग्री लाई गई है। भवन के आंतरिक और बाहरी निर्माण के लिए देश भर में विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री लाई गई है, जिसमें धौलपुर से, सरमथुरा से बलुआ पत्थर और राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले से लाखा गांव से ग्रेनाइट लाया गया है। इसी प्रकार साज सज्जा के प्रयुक्त लकड़ी नागपुर से लाई गई है और मुंबई के शिल्पकारों ने इस पर वास्तुशिल्प डिजाइन का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के भदोही के बुनकरों ने भवन के लिए हाथ से बुने पारंपरिक कालीन बनाए हैं। क्वेश्चन देखते हैं। संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 16 फीट। तो महात्मा गांधी जी कांस्य प्रतिमा है ना, वो 16 फीट ऊंची है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। मूल रूप से 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई महात्मा गांधी की 16 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा को पुराने नए संसद भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। जो पहले पुराने संसद में भवन में थी, वो अब नए संसद भवन के बीच स्थानांतरित कर दी गई है। इसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार ने बनाया था। यह अब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रवेश द्वार के समय पुराने भवन के सामने है। यह प्रतिमा छात्र और सांसद सदस्यों के विरोध और सभाओं और फोटो ऑप्स के लिए महत्वपूर्ण स्थल रही है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भवन के शीर्ष पर। जैसा कि आप देख सकते हो, भवन के शीर्ष पर अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह को भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है, जिसका वजन 9500 kg है और ऊंचाई 6.5 मीटर है। इस विशाल कांस्य प्रतिमा को सहारा देने के लिए सेंट्रल फ्लोर के शीर्ष पर 6500 किलो की संरचना का निर्माण किया गया है। भवन के प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और सत्यमेव जयते शब्द पत्थरों पर अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेंगोल। तो सेंगोल को संसद भवन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में ही रखा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सेंगोल स्थापित है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए आज़ादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया गोल्डन राजदंड, जिसे सेंगोलीस कहते हैं, स्पीकर के पोडियम के पास नए लोकसभा कक्ष में रखा जाएगा। यह राजदंड उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया था। नए संसद भवन में एक संविधान सभागार बनाया गया है जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेज किया गया है। इसके साथ ही हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। भवन में गैलरी भी है। शिल्प नामक एक गैलरी सभी भारतीय राज्यों में मिट्टी से बने मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ पूरे भारत के वस्त्र प्रतिष्ठानों को प्रदर्शित करेगी। गैलरी स्थापत्य भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों को प्रदर्शित करेगी, जिनमें विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के स्मारक शामिल है। स्मारकों के अतिरिक्त यह योग आसनों को भी सम्मानित करती है। वास्तुशास्त्र भारतीय संस्कृति और वास्तुशास्त्र उनके महत्व के आधार पर भवन के प्रवेश द्वारों पर संरक्षक मूर्तियों के रूप में शुभ पशुओं कौन कौन से हाथी, घोड़ा, चील, हंस, पौराणिक जीव शार्दुला और मकर को प्रदर्शित किया जाएगा। फोकाल्ट पेंडुलम क्या है? फोकाल्ट पेंडुलम के बारे में अब हम जानते हैं। नए संसद भवन के अंदर स्थापित एक फोकाल्ट पेंडुलम है। यह संसद के अक्षांश पर इसे एक चक्कर पूरा करने में 49 घंटे 59 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। फोकाल्ट पेंडुलम, जिसका नाम फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक लियोन फोकाल्ट के नाम पर रखा गया है, इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फोकाल्ट पेंडुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए रहेगा 1927 में ही पुराना संसद भवन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने ही पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किया था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। वर्तमान में नई दिल्ली सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार शामिल है। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। दिल्ली दरबार का आयोजन किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर पर किया गया था। संसद भवन की इमारत लुटियंस और बेकर दोनों ने डिजाइन किया था। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। सचिवालय, जिसमें उत्तर दक्षिण दोनों ब्लॉक शामिल है, हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। अन्य किसी डाउट या सहायता के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।